नमस्कार सिस्टर। सिस्टर ये बताइए, जो आप अपने कथा पंडाल में जितने दर्शक आते हैं उनका स्वभाव से रूबरू होके उनको क्या कहना चाहिएगा? राधे राधे भैया। देखो, धर्म का मार्ग एक ऐसा है जी। कि जब हम उनको उस चीज के बारे में बताएंगे, उस पे चलाएंगे, तो जी। सबको अच्छा लगता है। जब तक लोग इन चीजों से दूर रहते हैं जी। तब तक उनको ज्यादा समझ में नहीं आती। तो यहाँ जो भी आता है तो भगवान से जुड़ जाते हैं। जब आकर बैठते हैं, जब हम उनको कथाएं सुनाते हैं तो वो बड़े ही उत्साहित होते हैं। और उत्साहित होने के साथ साथ जो हम उन्हें मार्ग बताते हैं, हम सबका तो हम नहीं कहते, क्योंकि एक बार में असर नहीं पड़ता। लेकिन जब व्यक्ति उस चीज से जुड़ जाता है और बार बार जब वह भगवत कथा सुनता है और वैसे उस मार्ग पे चलता है, तो उसका परिवर्तित होता है जीवन और सतमार्ग पर पे चलना शुरू होता है। तो यहाँ के जो दर्शक है मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि कल जब कलश यात्रा निकली, जब हम नगर में भ्रमण करने गए, तो सबके चेहरों पर मुस्कान थी। मतलब एक उत्साह था, लग रहा था कि ये प्रोग्राम से सभी प्रसन्न हैं, खुश है। यहाँ भी सब लोग आए तो एक अनुभूति होती है कि लोगों के मन में अच्छे विचार है कि ऐसे कार्य होने चाहिए। और सिस्टर, धर्म विरोधी को क्या कहना चाहिएगा? अब धर्म विरोधी तो ऐसे है, कहा जाता है महाराज कि जैसे आपने देखा होगा कि उल्लू रहता है तो उसको दिन में नहीं दिखता, जी जी। तो वो तो यही सोचता है कि सूर्य होते ही नहीं है, क्योंकि उसको दिखता नहीं है तो उसे अनुभव होता है कि सूर्य है ही नहीं है, रात्रि रात्रि। तो धर्म विरोधियां ऐसे ही है। अब जो भगवान को देखने ही नहीं चाहते तो वो तो धर्म के विरुद्ध भी चलते हैं और कहते भगवान है ही नहीं है। पर जो सतमार्ग पर है उनको तो पल पल भगवान महसूस होते, अनुभव होते हैं। जी जी। और सिस्टर, ये अभी नवरात्र का माहौल चल रहा है, तो दो शब्द दुर्गा उत्पत्ति के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। माँ जगदम्बा की जो हम नवरात्रों की पूजा कर रहे हैं, ये वो शक्ति है जो कहा गया है कि त्रिदेवों से भी ऊपर है। जब राक्षसों ने उत्पात मचाया तो देवताओं ने अनेक प्रकार से प्रयास किया, कोशिश किया उन्हें हराने के लिए, पर वो जब नहीं हारे, क्योंकि उनने ऐसे वरदान मांगे थे कि हम एकमात्र स्त्री के हाथों मरे, तो साधारण स्त्री तो उन्हें मार नहीं सकती थी। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश जब तीनों एकत्रित हुए और तीनों के अंदर से एक ज्योति निकली, एक ऊर्जा निकली, और वह ज्योति एकत्रित होकर माँ जगदम्बा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो अब देखो, एक की शक्ति अलग और तीनों को मिलके तीन की शक्ति। तो माँ दुर्गा की जो शक्ति है वे कहा गया है कि देवों से भी ऊपर है। और बिना शक्ति के आपने देखा है, अगर हमारे हाथ में शक्ति नहीं होगी तो हम हाथ उठा सकते? ये जो सारी प्रकृति है, जो बल है, बुद्धि है, शक्ति है, वो माँ जगदम्बा से ही हमें प्राप्त होती है, इसलिए उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा गया है। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, एक मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ। अभी नवरात्रों में 9 दिवसीय जहां भी आप जाओगे वहां बहुत सब अच्छा नियम करते, अच्छा लगता है कि घर में साफ सफाई से रहेंगे, व्रत भी करेंगे, ऐसा मतलब कोई गलत काम नहीं करते। तो मैं उन भाइयों को, बहनों को, सभी बंधुओं को ये कहना चाहती हूँ कि मैया के नवरात्रों में हमने जैसा स्वभाव बनाया, तो आप कोशिश करा करो कि ये स्वभाव हमेशा के लिए बन जा, ताकि हमसे ये बुरे कार्य है, बुरी हमारी आदत है, तो क्योंकि इसमें ना कोई कुछ खाता। जब तक मैंने देखा है घर में लहसुन प्याज भी नहीं लाते। लेकिन ये 9 दिन का अनुष्ठान मत बनाओ, इसे अपने जीवन में उतारो, ताकि ये अनुष्ठान हमेशा का हो और हमारा जीवन मंगलमय हो। क्योंकि गलत चीजों से आज तक ना किसी का भला हुआ और ना ही होगा, हमेशा व्यक्ति परेशान ही रहता है। इसलिए ऐसे देखो, 9 दिन कितने खुश रहते हैं, घर में भी अच्छी खुशी माहौल रहता है, क्योंकि हमारी बुद्धि अच्छी रहती है। कहते हैं हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारी बुद्धि काम करना शुरू होती है। तो 9 दिवसीय हम अच्छा भोजन भी करते हैं, अच्छी हमारी सोच भी रहती, भाईचारा भी रहते, आपस में बैठते हैं। तो मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप 9 दिन ही नहीं, इन चीजों को अपने जीवन में हमेशा के लिए उतारिए, ताकि हमारा धर्म भी आगे बढ़े। और जो गलत काम होते, एक दूसरों को बुरी नजर से देखना, एक दूसरों से लड़ना, अनेक चीजें हमारे समाज में होती है, तो ये चीजें खत्म हो। क्योंकि जब हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे,
हमारे संस्कार अच्छे हो जाएंगे तो किसी के प्रति हमारा बुरा भाव नहीं बनेगा। सिस्टर, चलते चलते एक छोटा सा सवाल, जो नारी शक्ति की बात लोग करते हैं, जी अब वही नारी जब आगे चलने लगती है तो उनको विरोध किया जाता है। बिल्कुल किया तो जाता आप है। एक नारी होने के तो नाते मैं आपको बताऊं, इसका कारण ये है, विरोध कौन करते आपको पता है। जैसे कोई कुछ कार्य कर रहा है जी और जब नारी उस कार्य को करने लगेगी और उसमें उसको लगेगा कि अब ये तरक्की कर लेगी, जी तो उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत लोग खड़े हो जाएंगे कि ये यहीं झुक जा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे माँ की शक्ति है, दुर्गा मैया की शक्ति किसमें है? नारी की। आपको बता दूं, बिना नारी के ये संसार पूर्ण नहीं है। जी और शास्त्रों में ये वर्णन है जी कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता, वह घर और वह समाज हमेशा दुखी होता है। जी और विरोधियों का क्या है? विरोधी तो आप देखना, आप कोई काम अच्छा करना शुरू करो तो उन्हें सबसे पहले वही व्यक्ति दिखता है जो अच्छा काम करता है, वो उसी के खिलाफ खड़े होंगे। ऐसे ही नारियों का है, कई घरों में रहता है कि नहीं ये बाहर नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी। मुझे ये बताइए, आज के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि नारी आगे नहीं है? नारी हर क्षेत्र में आगे है और उसे भगवान ने पद भी दी है, क्योंकि स्वयं नारायण भी एक मैया की गोद में खेले। हम जिस कन्हैया की कथा सुनाते हैं, वो मैया यशोदा भी एक नारी थी जिसने तीनों लोकों के दाता को अपनी गोद में पाला है। इसलिए नारी शक्ति को भैया कभी भी पीछे नहीं किया जा सकता। विरोधी विरोध करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। उनकी वो मानसिकता है, वो करते रहते हैं। पर जो नारी की अपनी एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, घर में अगर 2 दिन के लिए कहीं चली जाए तो घर कैसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि अब क्या होने वाला है, ना समय पे कोई उठेगा ना भोजन करेगा। वहीं से लगाओ ना आप एक अनुभव।